रात थी, जब धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंध में गायब हो जाता। स्टेशन के बाहर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ऑटो, ऑटो। अपनी पुरानी पीली हरी ऑटो लेकर उम्मीद में कि कोई सवारी मिल जाए। वो आवाज थी रघु की, एक साधारण ऑटो रिक्शा वाला जो रोज शाम से आधी रात तक स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था। इन ठंडी रातों में उसकी ऑटो ही उसका सहारा थी। रघु कोई आम इंसान नहीं था। वो मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, एक बीमार मां और रोज की कमाई से घर का खर्च चलाना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस रात उसकी दुनिया बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। आज तो सवारियां भी जैसे जम गई हैं। पूरे दिन में 3 चक्कर ही हुए। अपने हाथ रगड़ता है, ऑटो के बोनट पर बैठता है। ठंडी लग रही है, चलो चाय पी लेता हूं। पास की दुकान पर जाता है। रघु भाई, फिर वही रात की ड्यूटी। क्या करें भैया, पेट जो पालना है। दिन में लोग ठेले पर चलते हैं, रात में स्टेशन से ही कुछ मिल जाता है। दोनों हंसते हैं। फिर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लो, शायद कुछ यात्री उतरे। रघु जल्दी से स्टेशन पर आ जाता है। वो ट्रेन जयपुर से जोधपुर जाने वाली लोकल थी। ठंड इतनी थी कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर निकल रहे थे। रघु की निगाह सब पर थी, पर कोई सवारी नहीं रुक रही थी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट, चप्पल की खुरखुराहट। रघु पीछे देखता है। एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी में, बाल आधे चेहरे पर। भैया, ऑटो खाली है? हाँ बहन जी, कहाँ चलना है? पुरानी बस्ती, नदी के उस पार। पर वहां तो अब कोई रहता नहीं। वहां तो सब खंडहर पड़े हैं। मुझे रास्ता मालूम है, बस छोड़ दो, पैसे दूंगी। आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जैसे शब्द नहीं, हवा बोल रही हो। ठीक है, बैठ जाइए। ऑटो स्टार्ट करता है और दोनों धुंध में गायब हो जाते हैं। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की डालियों से ओस टपक रही थी। रघु को बार बार लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। बहन जी, आप वहां रहती हैं? कभी रहती थी। अच्छा, शादी के बाद मायके आ रही हैं क्या? महिला चुप, सिर्फ ठंडी हवा। बहन जी, सीट खाली, कोई नहीं। कहीं उतर गई क्या? ब्रेक लगाता है, उतरता है, चारों तरफ देखता है। कहीं उतर गई क्या? धुंध में कुछ हलचल। दूर से वही औरत खड़ी दिखती है, सड़क के बीच में। रघु, तू मेरा नाम कैसे जानती है? तेरे ऑटो से 20 साल पहले मैं गई थी, हमेशा के लिए। अचानक उसके चेहरे पर नीले निशान दिखते हैं। आंखें काली, होंठ ठंड से नीले पड़ते हैं। नहीं, ये सपना है। महिला की परछाई धीरे धीरे ऑटो के शीशे में समा जाती है। ऑटो अपने आप स्टार्ट होता है, बिना किसी के छुए। उस रात धुंध में गुम हो गया रघु। सुबह की ठंडी धूप ने जब स्टेशन की धुंध को हटाया, तो वहां खड़ा था रघु का ऑटो, खाली, गीला, ठंडा और अजीब सी बदबू से भरा। लोगों ने समझा शायद रघु रात में ही घर चला गया होगा, पर सच्चाई कुछ और थी। रघु का घर। दरवाजे पर दस्तक की आवाज। कौन है इस वक्त? दरवाजा खोलती है, सामने रघु खड़ा, चेहरा पीला, आंखें नाल, कपड़े नम जैसे ओस में भीगे हों।
रघु, कहाँ था तू सारी रात? हम तो डरी गए थे। बस स्टेशन पर सवारी छोड़ने गया था, थोड़ी देर लग गई। कपड़े कैसे गीले हो गए और ये ठंडी ठंडी बदन क्यों लग रही है? ठंड ज्यादा थी बस। आंखें नीचे झुकाकर कमरे में चला जाता है। रमा ने कुछ अजीब महसूस किया। रघु का चेहरा जैसे सूना था। वो मुस्कुरा तो रहा था मगर उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडी चुप्पी थी। रात का समय सब सो रहे थे। थोड़ी देर बाद रमा उठकर देखती है, रघु बिस्तर पर नहीं है। वो खिड़की से झांकती है। रघु बाहर अपने ऑटो के पास बैठा है और किसी से धीरे धीरे बात कर रहा है। आज भी आएगी ना तू? मैं इंतजार करूंगा। रमा की सांसें रुक जाती हैं। किससे बात कर रहा है ये? वो धीरे से बाहर जाती है, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ रघु और खाली ऑटो। रघु, किससे बात कर रहे हो? अरे कोई नहीं, बस यूं ही। ऑटो की पिछली सीट गीली है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठा हो। अगले कुछ दिनों में रघु बदलने लगा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, खाना कम खाता और अक्सर रात को जागता रहता। कभी बच्चों को देखकर मुस्कुराता तो कभी उन्हें घूरने लगता। एक दिन उसकी मां ने देखा रघु अपने कमरे में बैठा था और दीवार की तरफ देख रहा था। रघु, बेटा क्या देख रहा है? रघु बिना पलक झपकाए दीवार की ओर देखता है। वो आई थी माँ, वही जो पुरानी बस्ती से आई थी। वो कहती है उसका घर अब मेरा है। कौन कौन आई थी रघु? रघु अचानक जोर से हंसता है। वो जो सवारी थी माँ, जो कभी उतरी ही नहीं। रघु अब घर तो आ गया था, पर वो अब रघु नहीं रहा। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता तो पीछे खड़ी दिखती वही औरत, ठंडी मुस्कान के साथ। रघु अब घर में शरीर से तो था, पर उसकी आत्मा